अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह तू रहीम है। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है। कितने कितने चारे चेहरे, हर चेहरे पर एक कहानी, हर कहानी कुछ कहती है। या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मिल्लत के कुछ काम आ सकूं। दासूर कोकन के साहिली इलाके का एक छोटा सा कस्बा दासूर। समंदर के किनारे पर नारियल के झाड़। कोकन के मुखलिस लोग, कोकन के दिल को लुभाने वाले खाने। हाँ, दासूर में ही तो पैदाइश हुई थी मेरी। दासूर में एक छोटे से घर में रहता था मैं। 8 बाई 8 का एक छोटा सा मकान था। और जब खुद को दूसरे लोगों से देखता तो पता चलता कि हर एक सपने की कुछ जरूरतें हैं। तब हुजूर का ख्याल आता और हुजूर का कौल याद आता। हिजरत जरूरी है, हिजरत करो। घर वालों की जरूरत के लिए मैंने हिजरत की। दासूर से मुंबई की तरफ हिजरत की। मुंबई में जैकब सर्कल का नागपाड़े के करीब एक छोटी सी चौल का इलाका। 8 बाई 10 की खोली थी मेरी। और उस चाल में अब्दुल रज़ाक को हर कोई जानता था। कभी सुबह 5 बजे किसी के घर में पानी भरना हो, रज़ाक कल सुबह मेरे घर में जरा पानी भर देना। किसी के घर में अगर शादी है तो शादी में खाना खिलाना हो तो रज़ाक क्या कर रहे हो तुम तो घर वाला ही हो। रज़ाक का दूसरा मतलब था मोहब्बत। हाँ, रज़ाक का दूसरा मतलब था मोहब्बत। मैं पहले से नौकरी नहीं करना चाहता था। खुद का कुछ कारोबार करना चाहता था। फिर कारोबार क्या किया जाए? तो सबसे पहले मैंने ईंट का कारोबार सीखना चाहा। ईंट का कारोबार, और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। ईंट का कारोबार सीखने के लिए उस वक्त थाना जाना पड़ता था। थाना सुबह तकरीबन 10 बजे, तकरीबन सुबह 6 बजे काम शुरू होता था ईंट का। अब 6 बजे थाना पहुंचना है नागपाड़े से, तो मैं 5 बजे की ट्रेन पकड़ता था। सर्दी के दिनों में बहुत सर्द होती थी, पर मेरे हौसले बुलंद थे। मेरे हौसलों की गर्मी से उस सर्दी पर कोई असर ही नहीं था। हाँ, मैंने ईंट का कारोबार किया। ईंट के कारोबार में मुझे फायदा हुआ, पर मेरी ये मंजिल नहीं थी। मुझे तो बहुत से लोगों की मदद करनी थी, कोई बड़ा काम करना था। अल्लाह ने कहा है कि हिजरत करो, तो
तो फिर कारोबार को बढ़ाया। ईंट के कारोबार के बाद मैंने दूसरा कारोबार शुरू किया। दूसरा कारोबार था लॉन्ड्री का कारोबार। हाँ, लोगों के कपड़े कलेक्ट करना, उसे लॉन्ड्री में लाना और फिर धोने के बाद, प्रेस करने के बाद उन्हें डिलीवर करना। अब ये काम मैं अकेला नहीं कर रहा था, मैंने अपने साथ लोगों को जोड़ा। मेरे खानदान के लोग, मेरी चौल के लोग, मेरे गांव दासूर से कुछ लोग मंगाए और फिर इस तरीके से वो लॉन्ड्री का कारोबार बढ़ने लगा। मैं बहुत खुश था कि ये कारोबार बढ़ रहा है, पर फिर भी वही ख्याल था कि नहीं रज़्ज़ाक, ये वो जगह नहीं जो तू हासिल करना चाहता है। अल्लाह का फिर वही कलाम याद आया, हुजूर की वही बात याद आई कि हिजरत इख्तियार करो। और अब इस बार हिजरत की दुबई के लिए। हाँ, मैंने दुबई के लिए हिजरत की। अपना वही लॉन्ड्री का कारोबार मैंने दुबई में शुरू किया। दुबई में लॉन्ड्री का कारोबार बढ़ता गया। मैंने कई कोकनियों को दुबई में भी बुलाया। लोग धीरे धीरे आते रहे, कारोबार बढ़ता रहा, पर दिल में वही खटका था, नहीं रज़्ज़ाक नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ और करना होगा। तब मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कुछ कहा, खुशबू। उसने कहा रज़्ज़ाक, यहां दुबई में खुशबू का कारोबार कोई रोक नहीं सकता। अगर तुमने ऐसी कोई खुशबू पैदा कर दी जो यहां के अरबों को पसंद आ जाए, फिर तुम्हारा कोई हाथ नहीं रोक पाएगा। फिर क्या था, मैंने शुरुआत कर दी और कई दिनों की मेहनत और मुशक्कत के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई और वो थी दहनल ऊद। हाँ, पहला दुबई का ऐसा ऊद जिसको किसी ने नहीं देखा था। और दहनल ऊद के बाद मैंने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन किया। उस कंपनी का नाम था रसासी इंटरनेशनल दुबई परफ्यूम। ये तो मेरे अल्लाह का करम था, क्योंकि वही तो रज़्ज़ाक है। उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कई हजार लोगों को मदद कर सकूं। फिर क्या था, मैंने शुरुआत कर दी। मैंने अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, लोगों की मदद की। पर हाँ, उसूल मेरा यही था कि अगर एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। और हाँ, अगर कभी किसी पड़ोसी की मदद करो तो याद रहे कि उसका पड़ोसी वाकिफ ना हो। और फिर शुरू हुआ सफर कामयाबी का। तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, पर मैं नहीं, ये तो मेरा अल्लाह और रसूल करवा रहा था मुझसे। अरे मेरे पास अगर कोई आता और कहता, रज़्ज़ाक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके चलते मेरे बेटे ने डिप्लोमा कर दिया, तो मैं उससे कहता, रुको ठहरो, डिप्लोमा तो पहली सीढ़ी है तालीम की,
अरे कॉलेज से निकलने के बाद तो तालीम शुरू होती है। तुम्हारे बच्चे को जिंदगी के आखिरी दिन तक पढ़ाई करनी है। और हाँ, याद रहे, उस आखिरी दिन तक की पढ़ाई का पैसा अब्दुल रज्जाक देगा। ये वादा है तुमसे मेरा। बस मेरा इतना सही सवाल है कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है, हमें दूसरों के लिए मदद करना है। और जब मेरी मौत करीब आई तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों कल मैं रहूं या ना रहूं, पर मुझसे वादा करो कि मेरी कौम और मिल्लत के लिए तुम उसी तरीके से मदद करोगे जैसे मैंने अज़्म किया है। और मेरे बच्चों ने कहा, अब्बा हम तो तुम्हारी खिदमत की एक छोटी सी कड़ी है। अब्बा ये वादा है तुमसे कि हमारे मरते दम तक वो सारी खिदमतें जो तुमने की है, उसका जर्रा भी हो सका तो हम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब्बा मैं तकरीबन 9 महीने कोमा में था। 9 महीने कोमा में अपनी सब आंखों के साथ बेड पर लेटा हुआ था। और फिर अपने मालिक हकीकी से मिल गया। और मैं खुश इसलिए हूं कि मुझ जैसे कई रज़्ज़ाक इस कौम मिल्लत के लिए काम करने वाले यहाँ मौजूद है। यहाँ बशीर हजवानी भी है, यहाँ ज़हीर काजी भी है, अब्दुल रज़्ज़ाक शम्सी भी है, यहाँ यारुंद्रे भी है। तो फिर मेरी कौम के लिए हर कोई तो है। पर आने वाली कौम का क्या? कभी सोचता हूं कि आने वाला बशीर हजवानी, आने वाला अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर, आने वाला यारुंद्रे, आने वाला अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर, आने वाला उंद्रे कौन होगा? कोई है जो आकर कहे कि मैं रहूंगा? कोई है आप में से जो बनना चाहता है अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर? तो आप बनना चाहते हैं? कोई है जो बनना चाहता है ज़हीर काजी, बनना चाहता है अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर? बोलिए, कोई है? अरे बोलिए, हम हैं। बोलो, हम हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ। मैं नस्ले 9 हूँ। मैं तालिबे इल्म हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने जो ख्वाब देखे हैं, हम उन ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। हम हिंदुस्तान का नाम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ले जाएंगे। हम टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के बेहतरीन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक बात जो हम कभी नहीं भूलेंगे, इंसानियत और हम्बलनेस का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप की इज्जत और बड़ों का एहतराम करेंगे। हम पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ एक बात जो इनको दूसरों से अलग करती है, वो ये है कि ये लोग दिल से भी अमीर हैं। मुझे यकीन है कि आप सब इसमें मेरा साथ जरूर देंगे ना? जरूर देंगे। बोलिए, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू है, परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों?